नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी खासतौर से अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए तो बड़ी शानदार भर्ती है। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के द्वारा की जाने वाली ग्रुप सी की ये वैकेंसी है, जिसमें आईटीआई वालों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पूरी डिटेल से बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है और नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, कितने पद है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो तैयार हो जाइए। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जो हमारे मेन चैनल पीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल के नाम से है। वहाँ पर भी हम आपको भर्तियों से संबंधित टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं। इस भर्ती का जब फुल नोटिफिकेशन आएगा, तो भी आपको उसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा। अभी पूरी डिटेल से बात करेंगे, सो कंप्लीट तक ज़रूर देखना है। दोस्तों तक पहुँचा दीजिए इसे। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग भर्ती करता है इसके लिए, और ये न्यूज़पेपर का जो कटिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें पूरी चर्चा की गई। जल्द शुरू होगी भर्तियाँ, ठीक है ना? कौन-कौन से पद रहेंगे और किस-किस के लिए क्या रहेगा। तो देखो, इसमें आईटीआई होल्डर्स के लिए मैं बात कर लेता हूँ। आईटीआई होल्डर के लिए यहाँ पर देखो, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के नाम से आएगा, 419 पद रहेंगे माय डियर यहाँ पर आपके। इसकी लास्ट वैकेंसी 2019 में आई थी। कंप्लीट होते-होते 2023 का वर्ष आ चुका था। उस समय 486 के आसपास पद थे और अब 419 पोस्ट है। हालाँकि इसके लिए पीईटी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिसको बोलते हैं, प्रीलिम्स बोल दीजिए एक तरह से, एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना? या प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल दो शॉर्ट में अगर आपको बोलना है तो। जैसे हरियाणा में सीईटी होता है, ठीक है? राजस्थान में भी सीईटी नाम से ही होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, समान पात्रता परीक्षा। और यहाँ इन्होंने लिखा है प्रारंभिक, यानी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन बेस होता है। तो पहली चीज़ तो ये है यहाँ पर, आईटीआई से पहले कि आपके पास पीईटी होना ज़रूरी है। एक-एक करके पूरी डिटेल मैं आपको फिर दे देता हूँ। सबसे पहले पद का नाम बता देता हूँ। पद का नाम है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, ठीक है ना? डिपार्टमेंट का नाम आपको बताऊँ, कौन-सा विभाग भर्ती करता है? तो विभाग है उत्तर प्रदेश सब कोऑर्डिनेट सर्विस, ठीक है ना? कमीशन, यानी आयोग। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड बोल दीजिए इसे, वो विभाग जो है वो भर्ती करता है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर पद की संख्या बताऊँ आपको, तो टोटल 419 पदों पर संभावना रहेगी, ठीक है? अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ, तो यहाँ पर जो आपकी योग्यता यानी क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, उस क्वालिफ़िकेशन में 2-3 बेसिक चीज़ें आपको जोड़नी होगी। मैं आपको एक-एक करके बता देता हूँ। सबसे पहला तो है कि पीईटी तो होना ही चाहिए, ठीक है ना? इसके बिना ग्रुप सी की वैकेंसी जो है उसमें नहीं होता है। बाकी और नोटिफ़िकेशन आएगा तब आपको डिटेल और बता देंगे। ऐज क्राइटेरिया और उसकी भी मैं बात करूँगा। पीईटी के बाद में 10वीं तो ख़ैर मिनिमम है ही, 10वीं के बिना तो आईटीआई नहीं होगी। फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्यों लिख देता हूँ मैं? क्योंकि एक है ना, ट्यूबवेल ऑपरेटर और पंप ऑपरेटर के नाम से कोर्स होता है। अगर किसी ने वो कर रखा है तो वो भी चलेगा, लेकिन अगर किसी ने आईटीआई कर रखा है तो आईटीआई वाले भी यहाँ पर भर सकेंगे। लेकिन आईटीआई में कौन-कौन एलिजिबल है? आईटीआई की किस-किस ट्रेड को मौका मिलता है? तो आईटीआई में टोटल यहाँ पर 4 ट्रेड को मौका मिलता है। आप उन चारों में से किसी एक ट्रेड से होंगे तो आप यहाँ अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आईटीआई वायरमैन को मौका मिलता है, ठीक है ना? वायरमैन वाला भर सकता है। वायरमैन के अलावा फिटर को मौका मिलता है। फिटर के साथ-साथ रनर वालों को भी मौका मिल जाता है, और इन सब के अलावा मशीनिस्ट को भी मौका मिल जाता है। लेकिन माय डियर, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वालों को मौका नहीं मिलता है। तो भाई इलेक्ट्रीशियन वाले हमारे जो बच्चे हैं वो तो इस वीडियो को यहाँ से चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है? वायरमैन, फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट, आईटीआई की केवल इन्हीं 4 ट्रेड को मौका मिलता है। और या फिर ये चारों ट्रेड में आईटीआई नहीं हो, तो आपके पास वो एक प्रमाण पत्र हो, सर्टिफिकेट, कौन-सा? पंप ऑपरेटर या ट्यूबवेल ऑपरेटर वाला, तो वो भी चलेगा। पंप ऑपरेटर
या ट्यूबवेल ऑपरेटर वाला सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी चलेगा। सेकंड मोस्ट चीज़ क्या है कि अगर आईटीआई नहीं हो तो फिर यहाँ पर एनएसी वाला भी भर सकेगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। यानी आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो, लेकिन वो अप्रेंटिसशिप कम से कम 3 साल की होनी चाहिए। तो शायद ही हो किसी के पास। वायरमैन वालों के लिए और फिटर वालों के लिए अच्छा यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी बन रहा है, अच्छा मौका बन रहा है। मुझे लगता है कि वो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर ऐज का क्राइटेरिया क्या रखा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐज क्राइटेरिया अच्छा खासा मिल जाता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 18 से लेकर 40 वर्ष की ऐज रखी जाती है और ये क्राइटेरिया होता है अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए। अब अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं, तो आपको फिर और मौका मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ओबीसी से हैं, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी आपके लिए अपर एज 43 ईयर हो गई। इससे ऊपर तो और क्या ही लेंगे? रिटायर्ड को थोड़ी लेंगे, फिर रिटायर ही हो जाओगे। जैसे एससी या एसटी कैटेगरी से अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 45 साल तक आप भर सकें। मान लो कोई 45 साल वाला भर ही देता है, सिलेक्शन भी हो जाता है तो 15 साल नौकरी करे। 60 साल में तो रिटायर ही हो जाएगा। देखो डिपार्टमेंट भी चाहता है कि उनको नए लड़के मिले और जो है वो यंग लड़के मिले। ठीक है? तो ये रहेगा ऐज का क्राइटेरिया। अब देखो सिलेक्शन की प्रोसेस में जो पिछला पुराना पेपर है, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हालाँकि पिछला पेपर तो इन्होंने लिखित में लिया था, रिटन लिया था, लेकिन अब देखो चीज़ें बदल रही है, तो इस बार लिखित नहीं सीबीटी होगा, है ना? लिखित मतलब ओएमआर बेस वाला था, हाथ से खुद भरना था और अब की बार इसका जो है वो कंप्यूटर बेस्ड आपका जो है वो सीबीटी जिसको बोलते हैं, ऑनलाइन मोड जिसको आप बोल सकते हैं, वो हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपके लिए यहाँ पर रहेगा और इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी डिटेल जो है वो आपको दे दी गई है। अब मैं आता हूँ कि नोटिफ़िकेशन आ कब तक सकता है, यानी भर्ती कब आएगी? तो भर्ती के लिए देखो इन्होंने क्या आपको जो दिया है ये रहा। भर्ती का जो प्रस्ताव है उनका मिलान किया जा रहा है, आयोग अपने स्तर पर मिलान कर रहा है और जो कमियाँ हैं उनको वापस विभाग को भेज कर के निर्देश दे दिया है। ठीक है ना? वो कह रहे हैं कि सारी चीज़ों की करेक्शन पहले ही कर लो, ताकि बाद में भर्ती जो है वो कोर्ट में ना चली जाए और कोर्ट में ना फँस जाए। तो ये सारा काम होते-होते मान कर चलो कि इस फाइनेंशियल ईयर में भर्ती आएगी, ये तो कन्फर्म है। वित्तीय वर्ष कैसे चलता है? 2025-26 का वित्तीय वर्ष चल रहा है। तो ये वित्तीय वर्ष आपका रहेगा 31 मार्च तक रहेगा, है ना? 31 मार्च 2026 तक रहेगा। तो ये मानकर चलो कि फरवरी-मार्च के आसपास ही आपकी संभावना बन सकती है कि वो आपको है जो फुल नोटिफ़िकेशन दे देवें। क्योंकि अभी तो हो सकता है टाइम और लग जाए थोड़ा बहुत, लेकिन कम से कम ये मानकर चलो कि आती है, इस फाइनेंशियल ईयर में ही आती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कम से कम 5 से 6 महीने पड़े हैं। आराम से जो है वो से आयोग जो है वो जितनी भी जाँच परख उनको करनी है, कर लेंगे। हालाँकि इसमें और भी बहुत सारी पोस्ट है देखो, ठीक है ना? इनमें और भी पोस्ट है, सहायक विकास अधिकारी, एडीओ बोलते हैं क्या इसे? एडिशनल या असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, एडीओ की भी है और जो तकनीकी सेवा है, उसमें भी है और कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, उसके भी है 4582 पद। क्या ये तकनीकी सेवा जो है, इसमें आपके 5431 पद है, तो इसमें भी जो आपको वो है। तो चलिए, बड़ी डिटेल इतनी ही थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली ही होगी चैनल के माध्यम से। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें थोड़ा सपोर्ट ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि वो भी इसको देख सकें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।